नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में एक कोर्ट केस को लेके बात चल रही है। आरआरबी ग्रुप डी को लेके कि जो भर्ती चल रही है वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, और उसमें 10th वर्सेस आईटीआई की बात जो है चल रही होगी। अब में से बहुत से बच्चे जो है इससे अवगत हो चुके होंगे, क्योंकि 2-3 दिन पुराना ये केस हो चुका है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे अलग अलग तरह की बातें सुन के, है ना। तो उन सबका जो भी प्रॉब्लम, जो सबका सार है और क्या एक सही इंफॉर्मेशन है, उसके लिए जो है मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूं कि सिर्फ 10th से जो है आगे भर्ती होगी या आईआईटी से होगी या दोनों से होगी, इसके क्या सुझाव हो सकते हैं वो सब, और कोर्ट में क्या चल रहा है जो भी है ना। तो देखो, उसको लेके जो ये सारा जो मामला है ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है आज से 6 साल पहले, 15 जून 2019। कब? 15 जून 2019 को जो ये मैटर है ये शुरू हुआ। ये पहला स्टेप मान लो इसका। इसका पहला स्टेप था आपका 15 जून 2019। 15 जून 2019 को जो रेलवे है, रेलवे ने कहा था कि हम आगे की जो भी भर्तियां कराएंगे, हम आगे की जो भी भर्तियां कराएंगे उन सभी में, उन सभी भर्तियों को आईटीआई के द्वारा कराएंगे। मतलब ग्रुप डी की जो भर्तियां कराएंगे वो आईटीआई जो है इसके द्वारा कराएंगे। तो जब बच्चों को ये पता चला, क्योंकि तब भी बताया गया 2019 में कि आईटीआई के द्वारा जो है भर्तियां होंगी, मतलब उसमें आईटीआई जरूर लिया जाएगा। ठीक, तो 2018 की वैकेंसी उस समय थी, आनी थी, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं 2018 को इससे अलग कर देते हैं, 2018 में ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन 2018 की वैकेंसी के बाद अगली जो वैकेंसी आएंगी 2019 या 2019 के आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें हम आईटीआई जरूर जो है लेंगे, मतलब इसके द्वारा ही होंगी। किसके? आईटीआई जो है इसके द्वारा ही होंगी, ऐसा इन्होंने कहा। और फिर जो है ये बात जो है उन्होंने कह दी। तो बच्चे जो थे वो अपने आईटीआई वगैरह में भी लग गए, क्योंकि 10th तो वो कर ही रहे, साथ में आईटीआई वगैरह जिन्हें करनी होगी, जो आईटीआई से जो रेलवे में भर्ती होना चाहते होंगे उन्होंने आईटीआई वगैरह जो है वो करनी शुरू कर दी होगी। करते 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 हुआ ये, कभी आपका जो सेकंड जो स्टेप है जहां से ये शुरू हुआ वो हुआ 28 दिसंबर 2024 का। कब का? 28 दिसंबर 2024 का एक ये स्टेप है। ये फोन करने का सही समय नहीं है, ठीक है। किसका? ये है आपका 28 दिसंबर है, या शायद सिर्फ दिसंबर, मेरे को एक्चुअल में डेट जो है वो प्रॉपर याद नहीं है कि कब का है। शायद 28 दिसंबर का ही शॉर्ट नोटिस है वो, है ना। 28 दिसंबर को जो है क्या किया, 28 दिसंबर को एक शॉर्ट नोटिस निकाला, है ना। इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट नोटिस निकाला और इसमें वैकेंसी के बारे में जो है वो जानकारी दी कि कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इन सब को लेके जानकारी जो है वो रेलवे ने प्रोवाइड कराई। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, यहाँ आपकी योग्यता मिसिंग थी। मतलब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि योग्यता क्या होगी। तो आईटीआई वाले मान के चल रहे थे आईटीआई होगी, 10th वाले मान के चल रहे थे 10th नहीं होगी। तो बाकी के जो टीचर्स वगैरह हैं, बाकी के लोगों ने, हम सब ने जो है मिलके क्या किया था, हमने इसको लेके कैंपेन वगैरह चलाए थे, ट्विटर वगैरह पे कैंपेन, कि कम से कम बताओ तो कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता, योग्यता वगैरह तो बताओ उसके बारे में, ठीक है। तीसरा स्टेप इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेकर आई है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को इन्होंने ट्विटर वगैरह पर, क्योंकि जब इन्हें पता चला कि यार ये तो भसड़ मच गई है ना, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, तो ट्विटर वगैरह पर जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नोटिस जारी किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नोटिस जारी किया और इन्होंने कहा था कि इसे 10th पास वाले भर सकते हैं। अब और हड़कंप मच गया कि 10th पास वाले भर सकते हैं, पर हाँ तो आप कह रहे थे आईटीआई वाले भरेंगे सिर्फ, यहाँ 10th वाले कहाँ से आ गए। तो जो आईटीआई वाले बच्चे थे वो, उनको दिक्कत हुई, है ना। अब जाहिर सी बात है, देखो मानना तो उनका भी है ना, 2019 में इन्होंने भी तो बहुत अपना पैसा वगैरह लगाया, जो भी था इन्होंने भी तो लगाया ये। अब मान लो कोई आईटीआई करने गया है तो उसने अपना वहां पैसा लगाया, अपना जो भी है समय दिया, पैसा दिया, जैसे भी दिया होगा, है ना। तो अब ये और 10th वाले इक्वल हो गए, तो इनको दिक्कत हो गई। क्या हुई, इनको क्या हुई, इनको दिक्कत हुई। और जब इनको दिक्कत हुई तो फिर वही वाली बात कि ये कहाँ चले गए, ये चले गए अपना कोर्ट। कहाँ चले गए, ये चले गए अपना कोर्ट, ठीक है। इनने कहा ठीक है भाई हम जा रहे हैं कोर्ट।
अब कोर्ट चले गए कौन, आईटीआई वाले, तो कोर्ट के संज्ञान में गया, कोर्ट ने रेलवे को खींच लिया कि भाई बताओ क्या चल रहा है ये, 2019 में तुम कुछ कहते हो, यहाँ तुम कुछ और कह रहे हो, यहाँ योग्यता ही नहीं दे रहे हो, यहाँ पर 10th पास कह दे रहे हो। तो रेलवे कहता है कि भाई ये तो हम पर है ना कि हम योग्यता चाहे तो बदल ले चाहे तो ना बदले, ये तो हम पर है ना, ये तो गवर्नमेंट कर सकती है, तो रेलवे कर सकता है ना, हम तो जॉब देने वाले हैं ना, तो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। रेलवे कहता है ठीक है, लेकिन ये जो बच्चों को भ्रम में डाला फिर ये क्यों कहा, इसको नहीं कहना चाहिए था ना, बाद में करते जो करना था, पर ये कहने की क्या जरूरत थी कि चलो आईटीआई वाले आईटीआई के द्वारा ही होगा, है कि नहीं। अब देखो अभी जो मामला चल रहा है उसमें जो आईटीआई वाले हैं वो कोर्ट में है, और जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जिस हिसाब से कोर्ट का रुख है, वो हो सकता है आईटीआई वालों के पक्ष में फैसला आए। जब आईटीआई के वालों के पक्ष में फैसला आएगा ना, फिर 10th वाले जाएंगे कहाँ, कोर्ट। 10th वाले कहाँ जाएंगे, फिर 10th वाले जो है वो कोर्ट चले जाएंगे। 10th वाले कहाँ जाएंगे, 10th वाले जाएंगे कोर्ट। क्यों, 10th वाले कहेंगे फिर तुमने ये जो नोटिस निकाला था, इसके बाद जो तुमने नोटिफिकेशन दिया, 14 नोटिफिकेशन दिया जो आपने 14 तारीख को, 14 जनवरी को ही आया था ना, 14 जनवरी 2025 को शायद नोटिफिकेशन आया था, वो 14 में आया था शायद, है ना। इसको जो नोटिफिकेशन दिया उसमें 10th क्यों लिखा, जब आपने कहा था, है ना, एक तो वो, एक आपने ये जो 5 जनवरी से कह दिया, उसके बाद से तुम तैयारी करने लग गए, कोई कोचिंग करने चला गया, कोई कुछ और करने चला गया, किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो तो भरोसे बैठा था आपके, आपने तो मना कर दिया, क्यों, है ना। तो दिक्कत उनकी भी है कि नहीं, किनकी, 10th वालों की और आईटीआई वालों को। तो ये जो पूरा जो केस का जो सारे जो प्रॉब्लम है वो ये वाली प्रॉब्लम है। आईटीआई वाले और 10th के साथ दिक्कत ये है कि आईटीआई और 10th के जब दोनों बच्चे जो है एलिजिबल है, तो जो फॉर्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे कम से कम 1 करोड़ के समथिंग मान लेता हूं, और सिर्फ आईटीआई भरा जाता है तो कितने होते, 30 लाख 35 लाख इतने ही। सोच के देखो लगभग 3 गुना कंपटीशन कम होता। तो आईटीआई वाले ये सोच रहे हैं, 10th वाले सोच रहे हैं कि हम तो इसी के भरोसे हैं, अगर ये भी बंद हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो उनकी बात भी सही है। अब इसको लेके क्या है, इसके आगे एक तो ये कि देखो रेलवे के पास वैकेंसी है बहुत, ऐसी बात तो है नहीं कि रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी काफी है। रेलवे ये कर सकता है कि भाई ये वैकेंसी 10th के लिए रिजर्व कर सकता है, आईटीआई जो है इसके लिए अलग से वैकेंसी इसी में जोड़ सकता है, और जो सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रिजर्व कर दे, है ना, जितनी भी वैकेंसी निकाले वो आईटीआई वालों के लिए रिजर्व कर दे। 10th के लिए ये जो वैकेंसी है ये है ही, ये 10th वालों के लिए रिजर्व कर दे, और अपना मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एक टेक्निकल बिंग जो वैकेंसी है वो निकाल ले और उन्हें रिजर्व कर दे, एक नॉन टेक्निकल निकाल ले और उन्हें रिजर्व कर दे। ये 2 काम जो है वो रेलवे कर सकता है। अब आने वाला फैसला जब भी आएगा, पता नहीं बात चल रही है कि 28 मार्च को आएगा, जैसे भी पता है उन्हें 28 मार्च को आएगा, हम भी मान के चलते हैं भाई 28 मार्च को आएगा, हमें पता है नहीं कि हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि अगली तारीख 28 की पड़ रही है, जो भी है, अगर नेक्स्ट तारीख दी होगी उन्होंने, हो सकता है तारीख 28 मार्च की हो, उस दिन फैसला ना आए। अब ये कि 28 मार्च को फैसला आएगा ये कैसे पता, ये तो भाई हमें तो पता नहीं। हाँ पर हाँ तारीख अगली 28 मार्च की है, वो बात एक अलग है। अगली जो तारीख है वो कितने की है वो 28 मार्च की है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे कि या कैंसिल, अगर जो भर्ती है ये कैंसिल होगी या नहीं होगी, तो वो देखो कैंसिल होगी या नहीं होगी ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है कि देखो इसे कैंसिल ना करके फॉर्म जो है वो रीओपन कर दे, फॉर्म का कर दे, फॉर्म को रीओपन कर दे, जिसमें जो पुराने फॉर्म में ये तो हो गए, और जो कुछ न्यू फॉर्म है इनको क्या करे, इनको अप्लाई करने के लिए टाइम दे दे कि चलो भाई 8 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, जो भी टाइम दे एक सर्टेन टाइम के लिए, कि जो बच्चे एलिजिबल, जो भी फैसला आएगा उसके बाद, कि गवर्नमेंट जो है वो ये कर सकती है कि भाई 10-12 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए हम ये पोर्टल ओपन कर रहे हैं दोबारा से, तो जो बच्चे इसमें फॉर्म भरना चाहें वो फॉर्म जो है वो अपना भर सकते हैं न्यू एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से, न्यू एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी फॉर्म होगा वो भर सकते हैं। ऐसा इसमें जो है वो किया जा सकता है, और ये हो सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में, इसमें कोर्ट कुछ करेगा नहीं। और रही बात कैंसिल होने की, तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये कैंसिल होने वाली है, ये वैकेंसी जो है वो कैंसिल होगी, मुझे तो इस बात के चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ वो वाली बात है कि मान लो अगर ये
आईआईटी वालों के हित में फैसला आता है, फिर 10th वाले भी जाते हैं, फिर ये मामला कोर्ट में लंबित हो सकता है ना, तो उससे डिले हो जाएगा, उससे जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा, पर कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। तो इसके लिए वो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आईटीआई वालों के लिए अलग से वैकेंसी जो है वो लाकर रिजर्व कर दी जाए टेक्निकल की, जिससे कि उन बच्चों को भी संतोष मिले, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की है, सरकार को उनकी भी सुननी चाहिए, है ना, और जो 10th वाले हैं उनकी भी सुननी चाहिए, दोनों की सुननी, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों का ही भविष्य है, भारत के ही जो है आने वाले भविष्य है वो, 10th भी और आईटीआई भी, तो दोनों की सुननी चाहिए। और रेलवे के बाद वैकेंसी बहुत है, तो रेलवे जो है वो आईटीआई के लिए अलग से वैकेंसी लाकर रिजर्व कर सकती है, तो ये एक चीज हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पर, अपनी राय इस पर जरूर दे। ये थी आपकी आज के लिए जो भी प्रॉब्लम थी वो ये। तो जो बच्चों को है कि कैंसिल हो गई क्या, कि हम जीत गए क्या, ये हार गए, कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं है, अभी लंबित है मामला। अभी जो है 28 मार्च को जो अगली डेट है उस पर देखना होगा कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।